Hello everyone and welcome back to my channel. So if you still have not subscribed this channel and you are new to this channel तो एक बारी जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज मुझे पता है आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगने वाली है ठीक है. So now without wasting any time let us solve the question which I have written for you all. So this question is from the chapter electrostatic and ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम द गॉसेस लॉ टॉपिक. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो. आप वीडियो को पॉज करिए 2 मिनट के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन डेफिनेटली कम बैक, सी द सॉल्यूशन एंड कीप रिवाइजिंग दी सॉल्यूशंस. ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार साथ में रीड कर लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? A charge of 2 into 10 raised to power minus 9 coulomb is placed on a corner of a cube of side 1 meter. Find the electric flux passing through this cube. Okay, so what do we have to do? We have to find the electric flux passing through this cube. Okay, so what does Gauss's law tells me? It tells me that जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो पास करता है थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी, अगर एक क्लोज्ड सरफेस है मेरे पास तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज enclosed in that surface divided by epsilon. Right? This is my Gauss's law. अब हमें ये फाई फाइंड करना है जो एक क्यूब से निकल रहा है एंड इट इज गिवन टू मी दैट जो चार्ज है जो कि क्यूब के अंदर रखा है वो अंदर ना होकर कॉर्नर में रखा है. ठीक है, सो दिस इज द क्यूब एंड जो आपका चार्ज है वो एक्चुअली इसके कॉर्नर में रखा है. ठीक है, सो मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि कितना पार्ट ऑफ दैट चार्ज इज इनसाइड द क्यूब. ठीक है, क्योंकि उतना ही चार्ज जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा उस क्यूब में से. राइट? ठीक है, सो इफ अ चार्ज क्यू is placed on the corner, then we know that उसका कितना पार्ट जो है वो inside the cube है. इस चार्ज का कितना पार्ट जो है वो क्यूब के इनसाइड है, so that will be q by a. Okay, so जिन्होंने अभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे तो वो वहां पर देखते हैं कि हम लोग ये बोलते हैं दैट अगर मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके पास एंड्स में एटम्स रखे होते हैं या मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं, और जब भी एटम कोई एक कॉर्नर में रखा होता है तो आप ये बोलते हैं कि उसका 1/8 पार्ट जो है वो क्यूब के अंदर है ना. अगर एक कॉर्नर में रखा होता है एटम तो आप बोलते हैं कि उसका क्या है, सिर्फ 1/8 पार्ट जो है वो इनसाइड है क्यूब के, बाकी सारा पार्ट आउटसाइड है. ऐसे ही बोलते हैं ना. सो यहाँ पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं दैट अगर एक चार्ज कॉर्नर पे रखा है क्यूब के तो उसका कितना पार्ट जो है वो क्यूब के इनसाइड है, इट इज 1/8 पार्ट. सो क्यू का 1/8 पार्ट क्या होगा, इट विल बी q/8. सो आई विल पुट q/8 एंड आई हैव एन एप्सिलॉन नॉट इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, ये है हमारे पास. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज पुट करेंगे. सो आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या है? आई हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज 2 into 10 raised to power minus 9 and the value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to power minus 12. Okay, so what is the value of epsilon naught? Epsilon naught's value is 8.85 into 10 raised to power minus 12 SI units. Okay, so I'm not writing all the units. Instead, I've just written that in SI units, the epsilon naught value is this. Okay, so what will be your electric flux passing through this cube?
Now you will calculate all this and you will get the answer 28.25, and the units will be what? Newton per coulomb meter square. Okay, so you always have to give your answer with the units. ठीक है, आप अपनी units के साथ जो है आंसर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आना चाहिए 28.25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर पासिंग थ्रू द क्यूब. ओके, सो इफ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए. डू कमेंट इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं. यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय टिल नाउ.